हमारे सनातन धर्म के हिसाब से हमारे बहुत महत्वपूर्ण उत्सव की श्रृंखला प्रारंभ हुई है। आप सभी जानते हैं कि परम पवित्र श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव आने वाला है, जो कि 16 तारीख को इस्कॉन द्वारा और पूरे विश्व में अनेक भक्तों के द्वारा मनाया जाएगा। तो कुरुक्षेत्र में भी हम उस उत्सव को मनाने की तैयारी कर रहे हैं और उस उत्सव के प्रारंभ में पहले से 7 दिन पूर्व उसकी भागवत कथा भी रखी गई है श्रीमान साक्षी गोपाल प्रभु जी के द्वारा। तो कल से वो भागवत कथा भी प्रारंभ हो रही है, जो प्रतिदिन संध्या काल 7:30 बजे से 9 बजे तक चलेगी, जिसमें भागवत कथा रहेगी, कीर्तन रहेगा और सभी भक्तों के लिए भंडारा प्रसाद भी रहेगा। जन्माष्टमी वाले दिन भी शाम 6 बजे से उत्सव है। यहाँ पे लोग कलश अभिषेक कर सकते हैं, कीर्तन कथा में भाग लें और सभी के लिए प्रसाद रहेगा। आज का जो दिन है वो भी बहुत विशेष है। आज बलराम पूर्णिमा है, बलराम जयंती, श्री बलराम भगवान का आविर्भाव दिवस। तो आज भी अभी यहाँ पे कथा, कीर्तन और सभी के लिए भंडारा प्रसाद भी रहा। तो ये उत्सव की श्रृंखला है, टोटल 9 दिन की है। जन्माष्टमी के अगले दिन इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी का भी प्रकट दिवस है, नंदोत्सव वाले दिन। तो वो भी प्रातःकाल यहाँ पे हम मनाएंगे 10:30 बजे से लेके 1 बजे तक का उत्सव रहेगा। उसमें भी कथा, कीर्तन और भंडार सभी के लिए रहेगा। तो ये उत्सव इस्कॉन के द्वारा कुरुक्षेत्र में 9 दिनों के लिए बनाए जा रहे हैं। मेन जो फंक्शन होगा आपका वो यही रहेगा जो इस्कॉन का खास पर्व है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मेन पर्व यहाँ पे भी रहेगा और कृष्ण अर्जुन मंदिर ज्योतिसर में जो स्थित है, और दूसरा साथ ही में मेन बाजार में राधाकांत मंदिर भी है इस्कॉन का। वहाँ पे भी पूरे दिन वहाँ पे दर्शन, फूल बंगला इत्यादि, कीर्तन इत्यादि वहाँ पे चालू रहेंगे लोगों के लिए। मुख्य तौर पर भी आएंगे? हाँ, हमने बहुत सारे गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया है। हमने कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री और पर्यटन मंत्री, उनको भी आमंत्रित किया है। सबसे पहले आप सबका बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। और हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा सर्वोत्तम और दिव्य उत्सव आने वाला है, जिसको कि हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप से मनाते आ रहे हैं। पूरा संसार मना रहा है। और इस बार ये जन्माष्टमी महोत्सव जो है वो 16 अगस्त को मनाया जाएगा। 16 अगस्त का मतलब हुआ सैटरडे को ये अपने भगवान का जन्म महोत्सव जो आने वाली 16 तारीख को मनाया जाएगा। इसके उपलक्ष्य में इस्कॉन पूरे विश्व के अंदर इस उत्सव को बड़े हर्षोल्लास से मनाता है। तो इस्कॉन की शाखा धर्म क्षेत्र में भी हम पिछले लगभग 35 सालों से ये उत्सव मनाते आ रहे हैं। और जैसे कि आप सबको जानकारी होगी कि पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र यहाँ पर आता है भगवान का दर्शन करने के लिए, करता है कथा कीर्तन सुनने के लिए। और साथ में भगवान का रात्रि के 12 बजे तक जो है उत्सव को मनाते हैं। कीर्तन होता है, प्रवचन होता है, अभिषेक होता है। उसके बाद सबके लिए भरपूर प्रसाद भी होता है। इस भगवान के जन्म महोत्सव के बारे में स्वयं भगवान गीता में कहते हैं, भगवत गीता का 4थे अध्याय का 9वां श्लोक, जन्म करम च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वता तत्वा दिव्यम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और मेरे कर्मों को तत्व से जान लेता है, वो आवागमन के चक्कर से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो इस उत्सव के द्वारा इस्कॉन के भक्तों के द्वारा प्रयास रहता है कि सभी को ये बताया जाए कि भगवान का जन्म कैसे हुआ। अक्सर लोग सोचते हैं जैसे कि मानव का जन्म होता है, ऐसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। ऐसे नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण देवकी वसुदेव के सामने पहले चतुर्भुज में प्रकट हुए थे और उनके देवकी माता की प्रार्थना करने के बाद में छोटे से बालक बन गए थे। ये कोई आम जन्म नहीं है, एक आम मनुष्य की तरह जन्म नहीं है भगवान का। भगवान अवतरित होते हैं, अपने धाम से नीचे आते हैं अपनी कृपा करने के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं आता रहता हूँ, अवतार लेता हूँ, दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो ये इस उत्सव के द्वारा हम भगवान के जन्म के बारे में और भगवान के कर्म, भगवान देखो अभी 6 दिन के थे, भगवान कृष्ण मात्र 6 दिन के थे जब पुतना आई और उनको उठा के ले गई आकाश में। भगवान ने क्या किया, उस पुतना का वध कर दिया। और जब मरी तो कम से कम जो है 18 किलोमीटर फैल गई। अभी 1 साल के भगवान नहीं थे, उन्होंने क्या किया, अगासुर बकासुर आदि का वध कर दिया, है ना, पूतना का वध कर दिया। हम गिरिराज जी की प्रतिमा लगाने जाते हैं,
तो गिरिराज जी की महिमा क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गिरिराज जी को 7 वर्ष की अवस्था में उठाया था और अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के ऊपर और 7 दिन तक धारण किया हुआ था इंद्र का मान मर्दन करने के लिए, ठीक है ना, अपने परिवार सुरक्षा करने के लिए। तो ये ऐसी दिव्य लीलाएँ हैं जिनको हम सुन करके सुना करके अपना शुद्धिकरण कर सकते हैं और भगवान से अपना प्रेम बढ़ा सकते हैं। तो ये उत्सव हम सबको इकट्ठे होकर के भगवान की जन्म कर्म की लीला सुन करके उनका गुणगान करके उनके महोत्सव को मनाने का एक बड़ा अच्छा कहता है सौभाग्य प्रदान करता है। तो हम इस आपके माध्यम से सभी को निमंत्रण देते हैं कि वो आए यहाँ पर। जैसे कल से भागवत कथा शुरू हो जाएगी भगवान गुणगान करने के लिए, और ये कथा शाम को 6:30 से प्रतिदिन और आपके 9 बजे तक चलेगी और 9 बजे सबके लिए प्रीति फूड डिनर प्रसाद रहेगा पूरे 7 दिन। और फिर उसके बाद जन्माष्टमी के दिन तो शाम को सायंकाल से 6 से लेकर रात के 12 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। इसमें कीर्तन होगा, झूलन होगा, उसके बाद प्रवचन होगा, अभिषेक होगा, फिर भक्तों के द्वारा नृत्य कीर्तन भी होगा।